हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। रुधिर वर्ग जो होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये ब्लड के जो ग्रुप्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो देखिए, पहले क्या थी, पहले ये था कि जैसे किसी व्यक्ति के गंभीर चोट लग जाती या फिर कुछ उसे गंभीर भयानक कोई बीमारी बन जाती, तो उसके लिए अब भी होता है कि जैसे अगर किसी के लिए कोई गंभीर बीमारी है या फिर उसके अगर गंभीर चोट लगी हुई है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि इनके शरीर में रक्त की कमी है और इनको रक्त की पूर्ति करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि वैज्ञानिकों ने भी ये अनुमान लगाया था और वो परेशान थे कि ये सिस्टम क्यों है। पहले ये सिस्टम था कि जैसे रक्त चढ़ाया जाता था किसी इंसान को तो कुछ व्यक्ति तो उसमें से ठीक हो जाया करते थे, लेकिन कुछ 2 या 4 घंटे के बाद में कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके शरीर में रक्त का प्रवेश किया जाता था, उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। वो किन कारणों से होती थी और वो कैसे व्यक्ति थे जो कि रक्त चढ़ने के बाद में उनकी जान बच जाती थी। तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे, वो थे, देखिए मैं आपको उनका नाम बता रहा हूँ, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 ईस्वी में, कौन सी सन में, 1930 ईस्वी में, वैसे 1900 ईस्वी में इनके लिए एक नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन सन 1930 ईस्वी में इन्होंने ब्लड ग्रुप्स का, जो ब्लड ग्रुप्स है उसकी जानकारी दी और सबके लिए बताया कि इस प्रकार से हम जैसे किसी इंसान में अगर ब्लड को चढ़ा देते हैं तो उससे जिसका रक्त मिलता है, समूह मिल जाता है रक्त का, उस इंसान की तो क्या है, रक्त में रक्त का मतलब मिलना होता है और उसकी जान बच जाती है। अगर जिसके में नहीं मिल पाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो किस कारण से हुई, तो उन्होंने देखिए इन रक्त समूहों का, रक्त इनकी रुधिर वर्ग का वो देखिए बताया था। मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो होता है, देखिए ए होता है, समूह होते हैं ये किसके, रुधिर के, ए होता है। तो जो ए जैसे कि किसी व्यक्ति का है, मान के चलो जैसे यहाँ मोहन है, ठीक है, ये है मोहन, अब इसका रक्त ग्रुप है, ये है ए। अगर इसके लिए रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, किसकी, रक्त की, तो यहाँ पर देखें आप, जहाँ पर ए क्या होगा, ए, अगर इसके लिए कोई ए ग्रुप का व्यक्ति दूसरा मिलेगा तभी इसके शरीर में रक्त का प्रवेश हो सकता है। अगर हो तो जाएगा, अन्यथा जैसे बी का भी हम करा देंगे, लेकिन बी के में कराने से क्या होगा, क्योंकि जब इसका और वी का, जब दोनों का आपस में मतलब रक्त समूह मिलेगा, मिलने के बाद में क्या होगा, वो एक जो रक्त कण होते हैं ना, रक्त कण, तो वो एक बड़े बड़े कणों में मिल जाएंगे। और मिलने के बाद में क्या होता है, आपने देखा होगा हमारी नसों में, जैसे कि नसों में रक्त बहता है। अब जैसे एक प्रकार से कि वो जम गया, रक्त जम गया या फिर एक प्रकार से गाढ़ा हो गया, तो क्या होगा, नसों में हमारी में ये जम जाएगा। अब जमने के बाद में क्या होगा, फिर उसकी पंपिंग नहीं होगी रक्त की। जब रक्त की पंपिंग नहीं होगी तो क्या होगा, इंसान की मृत्यु होगी ना। इसलिए अगर यहाँ पर हम बी, जैसे मोहन ए ग्रुप का है, अगर बी जोड़ दें तो क्या होगा, मोहन की मृत्यु हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ए ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अगर इसके लिए रक्त चढ़ाएं तो इसकी जान क्या है, बच जाएगी और रक्त जो है वो सुरक्षित इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब देखें, ए हो गया, और जो बी होता है, बी समूह होता है, उसके लिए वी समूह का ही व्यक्ति चाहिए। क्या चाहिए, बी समूह का। और एक होता है हमारा ए बी, क्या होता है, ए बी। तो जो ए बी ग्रुप के होते हैं उनके लिए ए बी होना चाहिए। अब देखो, मैं बताऊंगा बाद में भी। और जो ओ होता है उसके लिए क्या होता है, ओ। अब देखिए, इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ के लिए, जैसे ओ है हमारा, क्या है, ओ के लिए हम सर्वदाता बोलते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं, सर्वदाता। ओ के लिए सर्वदाता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओ जो ग्रुप है, ओ समूह वाले
किसी भी व्यक्ति के लिए अपना रक्त दान कर सकते हैं, रक्त दे सकते हैं। मतलब वो ग्रुप का जो रक्त होगा वो इनमें सभी में मेल खा सकता है और सभी में प्रवेश कर सकता है। अब देखें, जैसे कि ओ है ये, अगर हमें ए वाले के लिए ज़रूरत पड़ गई और कोई ओ समूह वाला है तो ये ओ वाला इस ओ वाले को ए वाले को दे सकता है और इसका रक्त जो है वो कामयाब होगा। और ये बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ओ को तो यहाँ दे रहा है और ए बी को भी दे सकता है। अब हम बता दें आपके लिए, ये तो सर्वदाता हो गया और जो हमारा ए बी दिख रहा है आपके लिए, ये दिख रहा है ए बी, ये होता है सर्वग्राही। क्या होता है ये? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब जैसे कि इसके लिए चाहे ए दे सकता है चाहे बी दे सकता है, ए बी तो दे ही रहा है और ओ दे सकता है। ये सभी का, इन सभी का रक्त क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। किसी भी प्रकार का व्यक्ति इस ए बी समूह वाले ए बी रक्त वाले के लिए दे सकता है और ये कामयाब लगा देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसकी बात आ गई। अब ए वाला किसको दे रहा है? ए बी को, और बी वाला भी दे देगा और यहाँ से दे रहा है और ये ओ वाला भी दे रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था? पहले ये हुआ करता था कि उनके लिए इसका ज्ञान नहीं था कि रक्त के भी समूह होते हैं। तो क्या करते, जैसे किसी के लिए डॉक्टर ने बताया कि रक्त की कमी है इसके अंदर, और बस क्या किया, रक्त उसके शरीर में प्रवेश करा दिया। अब क्या होता, जिसका समूह मिल जाता उसकी तो जान बच जाती और जिसका नहीं मिलता उसकी क्या होती? उसकी मृत्यु हो जाती। तो इसलिए हमारे ये वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1930 ईस्वी में इस ग्रुप, इसकी रुधिर वर्ग की जो समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, उनकी जांच निकाली थी, उनको खोजा था और उसके बाद में फिर विस्तारपूर्वक वर्णन किया, बताया। देखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।